अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हम अपना नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। दोस्तों, आज हम अपने नंबरिंग सिस्टम को देखेंगे जो इसका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अगर हम नंबरिंग सिस्टम को जान गए तो आप यकीनन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की बहुत सारे डिज़ाइंस ऑपरेशन में ये सिस्टम यूज़ करके इस कोर्स को अपने लिए आसान बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि नंबरिंग सिस्टम होता क्या है। नंबरिंग सिस्टम इज़ बेसिकली एक वो चीज़ है कि कोई भी आप चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप एडिशन करते हैं, जैसा कि आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, ये आप किस मोड में करते हैं? कौन-सा नंबरिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं कि आपका वो रिज़ल्ट आता है? आप कौन-सा नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? जैसे कि आप अपना डेसिमल नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर कौन-सा नंबरिंग सिस्टम यूज़ करता है? आपको कौन-सा मोड आसान लगता है? ये बहुत सारे नंबरिंग सिस्टम दुनिया में मौजूद हैं। आज हम कुछ बेसिक नंबरिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नंबरिंग सिस्टम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिकली 4 नंबरिंग सिस्टम अभी बताए गए हैं, वो है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, द ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम, द डेसिमल नंबरिंग सिस्टम एंड एज़ वेल एज़ द हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम। तो दोस्तों, ये हमारे 4 जो हैं, ये हमारे नंबरिंग सिस्टम्स हैं। इन चारों नंबरिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ मोड्स के लिए ऑपरेट होते हैं। सबसे पहले तो जो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम होता है, ये हमारे कंप्यूटर के यूज़ के लिए होता है। कंप्यूटर हमारा यूज़ करता है और कंप्यूटर यूजेस दिस इज़ द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम की रेंज जो होती है वो 0 से 1 तक होती है। सिर्फ़ ये 2 वैल्यूज़ इस्तेमाल करता है, या 0 होती है या 1 होती है, सिर्फ़ 2 वैल्यूज़। तो इसके लिए हमें जो भी लिखना होता है, हम 2 की पावर में लिखते हैं। क्योंकि सिर्फ़ 2 नंबर यूज़ होते हैं, तो हम 2 की पावर में लिखते हैं कि जितने बिट हम यूज़ करतेंगे इन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। तो दूसरी बात है हमारा ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम। ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम एक ऐसा नंबरिंग सिस्टम है, बेसिकली कंप्यूटर ही यूज़ करता है, लेकिन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए हमारा एक ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम होता है। एक ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम, एक ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। 1 octal digit will be equals to 3 बाइनरी डिजिट। ये कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम की रेंज जो होती है वो होती है 0 से 7 तक। इसकी रेंज होती है 0 से 7 तक। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी बनी है हमारी 8। तो हमने यहाँ पर कहा था कि हम 2 की पावर में लिखेंगे जो लिखेंगे। 2 की पावर अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 2 की पावर 3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब है एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बाइनरी नंबर्स की ज़रूरत है। हमारा तीसरा जो नंबरिंग सिस्टम है वो हमारा है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। तो दोस्तों, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम क्या है? जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन्स यूज़ करते हैं। आप जो भी, जैसे कि मैंने पहले मिसाल दी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, अगर ये सारा आप मोड ऑपरेट करते हैं अपनी कॉपी पर, नॉट बाय यूजिंग द कंप्यूटर, आप खुद करते हैं जो, वो हमारा होता है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। तो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, द डेसिमल नंबरिंग सिस्टम इज़ फॉर ह्यूमन यूज़। आम इंसान इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? डेसिमल नंबरिंग सिस्टम की रेंज सिर्फ 0 से 9 तक है, ठीक है? अब दूसरा हमारा हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम की रेंज जो होती है, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम की, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम की रेंज होती है फ्रॉम 0 टू 15। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ बन गई हमारी? 16 वैल्यूज़ बन गई। तो एक हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम को अगर हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें कितने डिजिट्स चाहिए होंगे? तो हम वो लिख लेते हैं 2 की पावर में। 2 की पावर अगर हम 4 करें तो ये आ जाता है 16। तो अगर एक हेक्साडेसिमल नंबरिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं। 4 बाइनरी डिजिट्स, 4 बाइनरी डिजिट्स
इक्वल्स टू 1 हेक्सा डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट। अब बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम भी बिल्कुल ऑक्टल की तरह ही है। इसकी रेंज 0 टू 7 है, इसकी रेंज 0 टू 15 है। ये उसका एडवांस मोड है, या कह लें कि ये उसकी हेक्साडेसिमल नंबरिंग की शाख है ऑक्टल, और ऑक्टल का एडवांस है हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम। ये भी कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम ऐसे यूज होता है कि हमने बाइनरी सिस्टम को, अगर हमने चार बाइनरी डिजिट्स लिखने में ज़्यादा जगह इन्वॉल्व हो रही है, तो हम उसे एक हेक्स डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम भी कंक्लूड किया है। हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले तो ये 0 से लेकर 9 तक जाता है। फिर हमारा 10 11 नहीं होता, 10 में होता है ए, फिर बी फॉर 11, दिस इज फॉर 10, दिस फॉर 11, सी फॉर 12, डी फॉर 13, ई फॉर 14 एंड एफ फॉर 15। तो ये 0 टू एफ तक जाता है। तो गाइस इस टेबल को देखते हुए हम जल्दी से अपने लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमने हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम की यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी है, और इसके हिसाब से हम बाकी नंबरिंग सिस्टम्स को भी देखेंगे, जिसकी रेंज हेक्साडेसिमल की रेंज फ्रॉम 0 टू 15 होती है, और बाकी की हमने रेंजेस यहाँ पर लिख दी हैं। यहाँ पर हमने 0 टू एफ लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि 9 के बाद हम 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके इक्वलेंट ए बी सी में लिखेंगे। अब इसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम। ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम की रेंज जो होती है वो होती है 0 टू 7। तो हम 0 के सामने हम 0 ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में ये सिमिलैरिटी है कि फ्रॉम 0 टू 7 दीज आर सेम। नाउ आप देख सकते हैं कि 8 और 9 ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में यूज नहीं हो रहा, तो हम 8 और 9 यहाँ पर नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे 10। और अब आप सोचेंगे कि हमारी रेंज तो 0 टू 7 थी, हमने 10 क्यों लिखा है। अब ये जो 10 हमने लिखा है 1 0, इसका 1 एक अलहदा ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम है, और 0 एक अलहदा ऑक्टल डिजिट है, क्योंकि ये 0 हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये एक अलहदा ऑक्टल डिजिट है, ये 1 एक अलहदा ऑक्टल डिजिट है जो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ है। अब हम इसके बाद 11 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 13, सी के लिए 14, 15, 16 एंड 17। दिस इज फॉर द ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम। ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम से रेंज होती है फ्रॉम 0 टू, अगर हमारी हेक्सा में 0 टू 15 है तो ये 0 टू 17 होती है। स्किप करना है आपने 8 और 9 को, क्योंकि उसकी रेंज सिर्फ 0 टू 7 है। यहाँ पर मैं अगर 117 भी लिख दूँ तो ये भी ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम का एक नंबर है, क्योंकि इसमें 8 और 9 मौजूद नहीं है। लेकिन 118 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 8 आ गया। जिस भी नंबर में 8 या 9 आ जाए वो ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में मौजूद नहीं हो सकता। अब हमारा आ जाता है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में फ्रॉम 0 टू 9 होती हैं वैल्यूज़, 0 टू 9। इसका मतलब है पूरी गिनती फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट आप सारी लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी रेंज है तो 0 से 9 तक, लेकिन 10 में 1 एक अलहदा डेसिमल डिजिट है जो हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, और 0 एक अलहदा डेसिमल डिजिट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 यूज़ कर लिया। हम 11 12 13 14 एंड 15 आप लिख सकते हैं, ये हमारा डेसिमल डिजिट में है। क्योंकि आप ह्यूमन, एज ए ह्यूमन आप जो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम की जो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हो, तो आप 15 13 लिख सकते हैं। आप ऑक्टल में नहीं जाते। आपका नंबरिंग सिस्टम है जो हम ह्यूमन यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, और आप यही यूज़ करते हैं। अब हमारा आ गया आखिरी नंबरिंग सिस्टम। ये नंबरिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर यूजेस। हमने ये बहुत जल्दी समझना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम हेक्सा के हिसाब से चल रहे हैं, सबके हिसाब से। तो आपको पता है हेक्सा क्या होता है, 16। सो 2 की पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 16। सो 4 डिजिट बाइनरी के एक हेक्स डिजिट के बराबर होंगे। तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 0 0 0। 4 जीरो होंगे तो वो हेक्स के एक जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, अब 1 के लिए क्या होता है, 0 0 0 1। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये फिक्स है, आपने याद करना है। 2 का क्या होगा, 0 0 1 0 0 0 1 1। 4 के लिए 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1।
ये हमारा बाइनरी में होता है एज कंपेयर टू दी हेक्सा डिजिट। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया था 2⁻³ विल बी इक्वल्स टू 8। तो एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम 0 to 7 देखें तो हम पीछे जो 0 लगे हैं इसको हटा दें तो हमारा जो इतना बाइनरी नंबर जो बना है हमारा, ये हमारा ऑक्टल के हिसाब से है। फ्रॉम 0 to 7 आप ये 3 भी लिख सकते हैं, हम सिर्फ 3 डिजिट लिख सकते हैं। अगर आप चौथा लगाएंगे तो इससे हम समझ जाएंगे कि आप हेक्स की बात करना चाह रहे हैं, हेक्स के एक डिजिट की बात करना चाह रहे हैं। हम 0 1 1 1 लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हेक्स में 7 है और ऑक्टल में भी 7 है। लेकिन अगर हम 1 0 0 0 लिखेंगे, ये होता है 8 इन हेक्स फॉर्म एंड 10 इन ऑक्टल फॉर्म। ठीक है, तो आपने इसके हिसाब से चलते रहना है। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस टेबल का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। हम अपने लेक्चर नंबर 2 3 बल्कि अपने पूरे लेक्चर में इस टेबल को लेकर चलेंगे, हम इसकी कन्वर्जेंस भी करेंगे बेस्ड ऑन दिस। सो गाइज, अगर आपको हमारे लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे हर नए आने वाले लेक्चर की अपडेट मिल सके। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।